ओम शांति। अध्याय 5 बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान से भरपूर है। कर्म किस तरह करें? योग युक्त कर्म मनुष्य को बांधते नहीं हैं। परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर किए गए कर्म हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहने वाला योगी ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में चला जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। परमात्मा के स्वरूप पर स्थित होना, अनेक समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके स्वरूप पर स्थित होने से जो कुछ उसमें है वो हमें आने लगेगा, उसकी शक्तियां हमें मिलने लगेंगी, उसकी शांति का अनुभव हमें होने लगेगा, उसकी संपूर्ण पवित्रता हमें आने लगेगी, उसकी कल्याण की भावना हमें आने लगेगी। और ऐसे ही एक दूसरी चीज बहुत गुह्य कही है जिसको शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते। दोनों भ्रकुटियों के बीच में अपने नेत्रों को स्थित करके, अब नेत्र दो तो वहां स्थित नहीं होंगे, ये तीसरा नेत्र स्थित करने की बात है। फिर अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। यहाँ रहती है आत्मा। यदि मनुष्य ऐसा करने लगे, आत्मस्वरूप पर स्थित होने लगे, तो संसार की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरे अध्याय से इसकी चर्चा है, लेकिन कहाँ आत्मा रहती है ये इस अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट है। कर्तापन का भान न हो, ये बहुत बार गीता में आएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैं करता हूँ, ये कर्म मैंने किया, इसका अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए, ये योग्यता मेरी है, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, ये मैंपन बहुत झंझटों का कारण है संसार में। आप सब जानते हैं, घर घर में इससे संघर्ष होते रहते हैं, मनमुटाव होते रहते हैं, और कर्तापन के भाव से मनुष्य में अहम भी बढ़ता रहता है। मैं ही कर सकता हूँ, ये अच्छा काम मैंने किया। जब इसका ये स्वरूप हो जाता है तो वो अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, और इससे क्या होता है, कर्मों में जो सरलता होनी चाहिए, कर्मों में जो दिव्यता होनी चाहिए, मनुष्य के कर्म जो उसे सुख देने चाहिए वो नहीं देते, और कई नई समस्याएं उभर कर सामने आ जाती हैं। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम कर्तापन के भाव से मुक्त होते चलें। मैं करता हूँ, बल्कि हम ऐसा अभ्यास करें, मैं आत्मा शरीर के द्वारा, हाथों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, और करण करावनहार परमात्मा है, उसकी हमें शक्तियाँ मिलती हैं, वही हमें श्रेष्ठ बुद्धि देता है। तो इस तरह चिंतन करते हुए हम स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त करें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। देखिए, आज के समय में इस चीज की बहुत ही आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी चीज हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है, जीवन को सरल करो। ये जो मैंपन है, ये कर्तापन का भाव है, ये सरलता को नष्ट कर देता है, ये हमारी नम्रता को भी समाप्त कर देता है। दूसरी एक गुह्य बात इसी अध्याय में जो सबके जानने योग्य है, और जिससे देखो कितनी बड़ी चीज ठीक होती है, कि ये जो विषय विकार हैं, कर्मेंद्रियों में जो विषय विकार आ गए हैं, ये ही सभी दुखों के कारण हैं। लोग कहाँ इसको समझते हैं कि दुखों का कारण कर्मेंद्रियों की अधीनता है। अगर कर्मेंद्रियों को मनुष्य वश कर ले तो दुखों से भी उसकी मुक्ति हो सकती है। तो कर्मेंद्रियों को अपने अधीन करने की बहुत सुंदर बात श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बार आई है। योगी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होता, बल्कि वो कर्मेंद्रियों को अधीन करके जीता है। वो मन को भी जीत लेता है, मन को भी अपने अधीन कर लेता है। तो हमें इस पे बहुत अच्छा अभ्यास करना है, और अभ्यास ये है, देखिए कहने से तो इसको जीता नहीं जा सकेगा,
कहने से तो इनके रसों से मुक्ति नहीं हो पाएगी और तब दुखों का भी अंत नहीं होगा। दुख कितनी बड़ी समस्या है संसार की। हर व्यक्ति दुखी है, कोई अपने से दुखी, कोई अपने साथियों से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई पढ़ाई से दुखी, कोई कर्मों के बोझ से दुखी, कोई पड़ोसियों से दुखी। देखिए दुख ही दुख है। ये दुनिया इस समय तो जैसे दुखधाम बन गई है। हर जगह दुख, किसी को बीमारी हो गई उसका दुख, किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई उसका दुख। आजकल कैंसर का जमाना आ गया है, कैंसर का नाम सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबका मन दुखी होने लगता है कि अब क्या होगा। तो दुखों की तो कोई सीमा ही नहीं है। अनलिमिटेड सोरो इस संसार में व्याप्त होते जाते हैं। हम इन विषय विकारों को जीतेंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अब ये विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको कैसे हम जीतें, वही विधि बताई है। परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थित करो, बस यही एक विधि है सभी मनोविकारों को जीतने की। अब जितना जितना हम इसका अभ्यास करेंगे, कैसे जीते जाएंगे मनोविकार, क्योंकि मनुष्य अपनी भावनाओं के, अपने वेगों के अधीन रहता है। लेकिन अगर हम सर्वशक्तिवान परमात्मा में बुद्धि को स्थित करेंगे तो उसकी शक्तियां हमें मिलेंगी, हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी और तब हमें यह आभास होगा हम मन के मालिक हैं। मन हमें नहीं चला सकता, हमें मन को चलाना है। विषय विकारों के अधीन मैं नहीं हो सकता, ये मेरे अधीन है। तो बहुत अच्छी अनुभूति हो जाएगी, विषय विकारों से हम मुक्त होते जाएंगे और दुखों से मुक्ति होती जाएगी। हमें ये भी सोचना है, इसका प्रकाश गीता में आगे चलकर हम बहुत सारा देखेंगे कि ज्यादा सोच कर मनुष्य दुखी हो रहा है, क्योंकि विषय विकारों के कारण मनुष्य का देहभान बढ़ता है। देहभान के कारण मन की स्पीड बढ़ जाती है, वो देह को ही देखता है, देह की ओर ही आकर्षित होता है, देह और देह की दुनिया में उसका ध्यान ज्यादा रहता है। तो मन की स्पीड बहुत ही फास्ट रहती है। मन की स्पीड फास्ट होने से मन की शक्तियां क्षीण होती हैं। जब मन निर्बल होता है तो उसे हर बात दुखी करने लगती है, उसमें दुखों को सहने की शक्ति नहीं होती। जरा सा बुखार होगा मनुष्य दुखी हो जाएगा, जरा सा किसी ने कुछ बुरा बोल दिया उसका चित्त सारा समय दुखी और अशांत रहेगा। छोटी सी समस्या आ गई, वो उसका समाधान कम करेंगे, दुखी ज्यादा होंगे। तो जब हम इन विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मन बाह्य मुखी नहीं होता, तब मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि दुख, हमें दुख भासते ही नहीं, हम दुखों में भी सुख ढूंढ लेते हैं, हम दुखों में भी सुखी होने का रास्ता बना लेते हैं और दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दुख की फीलिंग दुखों से ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय को आधार मानकर विषय विकारों से स्वयं को मुक्त होने के लिए आत्मिक स्वरूप में भी स्थित हों और परमात्मा के स्वरूप पर भी अपने को स्थित करें। ओम शांति।